आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। किसी आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर तथा विद्युत दाब। देखो क्या चीज है, अगर हमको प्रेशर निकालना है या फोर्स निकालना है तो इस चैप्टर में अपन थोड़ी सी पहला रूपरेखा बना लेते हैं कि कैसे हम प्रेशर तक और फोर्स तक पहुंचेंगे। अगर देखो हमें E पता हो तो F का फॉर्मूला क्या था। देखो E का फॉर्मूला हमने पढ़ा है F अपॉन Q, मतलब डिफरेंशियल में कहें तो dF अपॉन dQ। अगर हमको E और dQ पता लग जाए तो कौन आ जाएगा, फोर्स। और अगर फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर दें, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, जो दाब होता है वो क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो पहले तो हम बल तक पहुंचेंगे। अगर E और dQ मालूम चलेंगे तो बल आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और अगर उसके अपॉन में एरिया आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर, वो भी आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारी कैलकुलेशन कहां से शुरू होनी चाहिए, ई से। मेन पोर्शन जो है वो इसमें ई कैलकुलेट करना ही है, बाकी तो सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ फॉर्मूले क्या यूज आएंगे, हमने ई के फॉर्मूले अभी तक क्या पढ़े हैं, वो है डी एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, डी क्यू का देखो सिग्मा भी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पृष्ठ आवेश वितरण, उसका भी हमने पढ़ा है। टोटल चार्ज अपॉन एरिया डिफरेंशियल में लिखेंगे तो dq बाई ds हो जाएगा। यहां से हम dq भी निकाल सकते हैं, सिग्मा ds। ऐसे कुछ फॉर्मूले काम आएंगे। E का एक फॉर्मूला हम भी जानते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो नोट पॉइंट में आप चाहे तो साथ में बना सकते हैं कि अगर कोई एक कंडक्टर चार्ज्ड है, ठीक है, ये पूरा चार्ज है, तो इसके जस्ट, इस कंडक्टर के जस्ट बाहर यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ तीव्रता कितनी होगी, तो एक गॉसियन पृष्ठ बनाओ। एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे, गॉसियन सरफेस की, उसको हमने अंदर डाल दिया। तो अंदर तो इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज होता नहीं है कंडक्टर में, चाल को हम अंदर चार्ज नहीं थे, हमने देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसकी डायरेक्शन, ई की, ये किसकी डायरेक्शन, एरिया ds की, थीटा कितना होगा, जीरो। तो फ्लक्स क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब eds cos जीरो इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा, ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा s। सही है, q की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू s। वो तो डिफरेंशियल में लिखा हुआ, मैं बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो e ds का इंटीग्रेशन s, इसकी जगह क्या हो गया, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल, e क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम नोट पॉइंट में लिख देंगे, तो ये भी चलो अपन जानते हैं। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, ये थोड़ा बेसिक हो गया। हमको फोर्स और प्रेशर निकालना है। तो देखो सोचो ये एक बड़ा सा कोई कंडक्टर है, ठीक है, बॉल जैसा समझ लीजिए, आकार कोई निश्चित नहीं है, शेप साइज कुछ भी हो सकता है, हम समझ रहे हैं। इस पूरे को हमने चार्ज किया तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया, सारे चार्ज इसके सरफेस पे, इसके पृष्ठ पे सारे आवेश फैल गए। इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, सरफेस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसको ऐसे समझो कि देखो यहां पर एक छोटी सी ये वाली टुकड़ी, यूं समझो एक बॉल थी जो पूरी आवेशित थी, चार्ज थी, उसके ऊपर आपने एक पतली सी लेयर, उस बॉल के ऊपर से एक बिल्कुल पतली सी परत, एक लेयर आपने निकाल ली, हमने ऐसी कल्पना की। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं ए बी, यहां मैं एक नाम दे देता हूं ए एक्स बी। ये एक पतली सी लेयर निकाल दी, इस लेयर के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है P1 और इस लेयर के जस्ट नीचे एक पॉइंट है P2। ध्यान से सुने, मैंने एक आवेशित चालक के ऊपर एक पतली सी लेयर निकाली, ठीक है, काल्पनिक रूप से हमने इमेजिन किया। ठीक है, अब कौन सा फोर्स लग रहा है, किस बल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो सुनो, ये सारा का सारा चार्ज मिलके
इस पतली सी लेयर पे पड़े चार्ज को क्या करेंगे, ऐसे रिपेल, बाहर की तरफ धक्का देंगे, प्रतिकर्षण। हम उस प्रतिकर्षण बल की बात कर रहे हैं, हम उस रिपल्सन फोर्स की बात कर रहे हैं, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। और किसी एरिया पे जब ऐसे फोर्स लगता है, किसी एरिया पे जब फोर्स लगता है तो बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो बस फोर्स और प्रेशर तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब टॉपिक एक ही है। अब चलो आते हैं, उसके लिए हमें जानना चाहिए कि ये पहले तो ये P1 पॉइंट और P2 पॉइंट कहाँ है, ये इसके अंदर नहीं है और ये इसके बहुत दूर बाहर नहीं है। यूं समझो कि ये कंडक्टर है, ये गोले का ये जो सरफेस है, ये P1 पॉइंट जस्ट इसके ऊपर है और P2 पॉइंट जस्ट इसके नीचे है। ये इतने आसपास में है। पहले तो विजिबिलिटी के लिए अच्छे से दिखे, इसके लिए हमने इन पॉइंट्स को दूर बनाया है, ठीक है। और ये जो AB पार्ट है, AB पार्ट क्या है, एक एलिमेंट्री पार्ट है। AB पार्ट क्या है, इस पूरे का एक छोटा सा हमने ऊपर से टुकड़ा निकाला है, छोटी सी शीट, एक छोटी सी परत हमने आवेश की निकाल ली है। अब यहां दो चीजें हो गई, एक तो ये परत और दूसरा ये चालक। तो मान लो कि ये जो परत है, इसकी वजह से इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो E1 है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन AB पार्ट ऑफ कंडक्टर, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, एक छोटी सी शीट समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि माना AB भाग पर उपस्थित आवेश के कारण तीव्रता है E1, AB पार्ट ऑफ कंडक्टर इज E1, ठीक है। अब इस E1 की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो हमने जाना। देखो ये है एक शीट, ऐसे शीट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, परत को हम पढ़ चुके हैं कि परत के कारण तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है एक शीट की वजह से, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ शीट, नॉर्मल टू द शीट, ठीक है ना। परत की लंबत, ये परत है, ये शीट है, इस पे 90 डिग्री ऐसे, इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे भी 90 डिग्री ऐसे। तो यहां पर ये हो गया E1 और यहां पर ये हो गया E1 की डायरेक्शन, ये थी परत, 90 डिग्री, इधर पीछे देखोगे 90 डिग्री हो गया। अब AB पार्ट का जो चार्ज था उसकी वजह से डायरेक्शन E1 थी, तो इधर भी लगा दी और इधर भी लगा दी कि ये शीट थी, पूरी आवेशित थी, चार्ज थी, तो इस पॉइंट पे क्या उधर, इस पॉइंट पे क्या इधर, ये मैंने ऐसे लगाया। अब दूसरा, अब देखो यहां लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ E1 इज परपेंडिकुलर टू द AB शीट। AB परत, E1 की दिशा AB परत के लंबवत होगी, ठीक है, वो बना दी हमने दोनों पॉइंट पे, P1 और P2 पे। अब बात करो ये जो बाकी वाला चार्ज है, इसकी वजह से ये कोई शीट वगैरह नहीं है, मेरे पास है एक बड़ा सा चालक, पूरा ही समझो। सीट को भूल जाओ, सीट तो बहुत छोटी है, ठीक है ना, सीट तो जैसे कि इतनी सी थी, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं कोई दो पॉइंट पे पूछूं तो किसी चालक के कारण हमेशा तीव्रता क्या होती है, लंबवत बाहर की तरफ होती है, वो चाहे तुम इस पॉइंट पे बोलो, वो चाहे तुम इस पॉइंट पे बोलो, इंटेंसिटी कहाँ होती है, बाहर की तरफ। जैसे कि अब ये पॉइंट कहाँ है, मैंने कहा ना, एक्चुअली ये पॉइंट बिल्कुल इसके सरफेस पर ही है, समझ लो। तो E की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ, तुम इस पॉइंट पे देखोगे तो बाहर की तरफ। तो E2 की डायरेक्शन कहाँ होगी, वो इस चालक की वजह से, कंडक्टर की वजह से, तो वो हम कहेंगे बाहर की तरफ 90 डिग्री से, इसके ऊपर से 90 डिग्री से बाहर निकलेगा, इसके ऊपर से, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन हम लगाए तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू AXB due to charge of AXB, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, AXB पार्ट ऑफ कंडक्टर, AXB भाग पर उपस्थित आवेश के कारण तीव्रता E2 है, और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ E2 will be
आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द कंडक्टर। E2 की दिशा चालक के लंबवत तथा बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये लगा दी। अगर इस पे लगाऊं मैं E2 तो ये रहा E2, इस पे लगाऊं E2 तो ये रहा E2। यहां पर भी बाहर जा रहा है, यहां पर भी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज लिखने के बाद देखो क्या क्या हमें मालूम चला। ये एरो दोनों बराबर ही बना देता हूं। ठीक है, अब E1 और E2 का तो हो गया। E1 किसकी? इस चार्ज की, वो तो नॉर्मल होगी दोनों तरफ, और E2 इस चार्ज की जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है, अब पता लग गया P1 पे क्या इंटेंसिटी है कि दोनों को ऐड कर दो, और P2 पे इंटेंसिटी क्या है कि E1 और E2 को माइनस कर दो, क्योंकि ये क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। पर एक बात नोन है, वो क्या है कि इंटेंसिटी अंदर की तरफ तो जीरो होती है। हमें पहले से जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इंटेंसिटी जीरो होती है। तुम इनको माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी करो, टोटल जो भी है अंदर वो कितना है? जीरो। और किसी चालक के बाहर, किसी कंडक्टर के बाहर इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे कि बाहर P1 पॉइंट है तो वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी नोट पॉइंट में निकाला था। बाहर कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितनी होती है? जीरो। ये पहले से ही जानते हैं। अब कुछ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, देखो पहले अंदर से शुरू करते हैं। P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2 पॉइंट, P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P2 पर क्या हो जाएगी? E1 माइनस E2, दोनों विपरीत दिशा में है, E1 और E2। ये E1 है और ये E2 है, विपरीत है, माइनस कर लिया, ऑपोजिट है, माइनस किया। पर P2 तो हम जानते हैं कि अंदर की तरफ जीरो है, तो E1 माइनस E2 ये इधर आ जाएगा। E2 इक्वल टू E1। तो एक बात पता लग गई कि E1 और E2 बराबर है, दोनों को ही हम क्या लिख देते हैं? E। ठीक है, वापस से यही काम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1 पॉइंट, P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी कि P1 पर क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2। अब क्या जानते हैं कि एक तो E1 और E2 दोनों बराबर है, जिनको E लिख दिया है, और P1 पॉइंट पर कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों बातें अपन जानते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये अगर पुट करें EP1, यहां पर तो कितना हो गया? P पर कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ये भी E और ये भी E, तो कितना हो गया? 2E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आई? 2 डिवाइड में गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E आ चुका है। अगर E अपने को आ चुका है तो अब हम निकाल सकते हैं फोर्स। हम बल के सूत्र तक पहुंच सकते हैं। चलो, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? वी नो दैट कि E का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन क्यू, मतलब DF अपॉन DQ। ये पहले से भी लिख रखे हैं मैंने। तो DF क्या हो जाएगा? E इंटू DQ। अब E का फॉर्मूला तो आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने कैलकुलेट किया है। और देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? DQ बाय DS, मतलब Q अपॉन S। सो DQ क्या हो जाएगा? DQ क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू DS। हमने E और DQ दोनों निकाल लिए, तो DF क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और DQ की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा DS। तो DF का फॉर्मूला क्या आया? सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इंटू सिग्मा DS अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया अपना फोर्स, बल की अगर गणना पूछे तो। अब प्रेशर तक पहुंचे तो सिंपल सा है, ठीक है ना। यहां से वापस शुरू कर दो। देखो वी नो दैट कि प्रेशर क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा सतह पर प्रेशर होता है। तो यहां से शुरू करो वापस से। वी नो दैट कि F का फॉर्मूला तो हमने निकाला है सिग्मा स्क्वायर
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ds, इस ds को डिवाइड में भेज दीजिए, df अपॉन ds इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया, प्रेशर, दाब। तो विद्युत दाब का सूत्र आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है। पर इसकी एक और फॉर्म है जो इस फॉर्मूले से ज्यादा फेमस है। ये फॉर्मूला आगे भी एक दो बार आएगा और पहले भी आगे, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर्स में ये 2 से 3 बार और रिपीट होगा। पर वो फॉर्म ये नहीं है। ये फॉर्मूला कुछ दिखने में ऐसा दिखता है। देखो, ई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टर के बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई। मैं नोट पॉइंट में कर रहा हूं कि ई का फॉर्मूला हम जानते हैं, कंडक्टर के बाहर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, पुट इन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला में पुट करो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो प्रेशर हुआ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा। तो यहां तक भी डेरिवेशन कर सकते हैं, ये कोई नेसेसरी नहीं है, पर हमने आगे तक किया है क्योंकि ये फॉर्मूला भी जो है वो अपने लिए नोन रहेगा आगे के कुछ चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसके बाद में अपन एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज बबल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर अपन 3rd चैप्टर शुरू करेंगे।